नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 3.6 करेंगे। 3.6 का पहला सवाल है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। 1/2x जमा 1/3y बराबर 2, 1/3x जमा 1/2y बराबर 13/6। अब इसमें 1/2x है और 1/3y है। हम क्या करते हैं, माना 1/x को a मान लिया और 1/y को b मान लिया। अब ये समीकरण हो जाएगा a/2 जमा b/3 बराबर 2। दूसरा a/3 जमा b/2 बराबर 13/6। अभी हमारे नए समीकरण होंगे। अब इस समीकरण को हम 2 या 6 एलसीएम होता है तो 6 से गुणा करते हैं। समीकरण को 6 से गुणा करने पर, और इसका भी एलसीएम 6 है तो इसको भी 6 से गुणा करेंगे। 6 और 6 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण हमारा हो जाएगा 3a जमा 2b बराबर 12, और ये 2a जमा 3b बराबर 13। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। जो हमारा ये ऊपर वाला समीकरण था, ये हमने इसमें चेंज कर लिया। अब हम इनको आराम से कर सकते हैं। पहले समीकरण को हम 2 से गुणा करते हैं और दूसरे को 3 से। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर और 2 को 3 से गुणा करने पर 2 तिया 6a जमा 2 दूनी 4b बराबर 12 दूनी 24। अब इसको 3 से गुणा करते हैं। 6a जमा 9b बराबर 39, घटा देते हैं, माइनस माइनस और माइनस, ये कट गया। अब ये बच गया माइनस का 5b बराबर है माइनस का, यहाँ बच गया 15, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर है 15/5, 5 एकम 5, 5 3 15, और b का मान आ गया 3। अब b का मान इसे किसी भी समीकरण में रख देते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर 3a जमा, यहाँ b का मान 3 रखे हैं तो ये 6 होगा, बराबर 12। 3a बराबर है, ये 6 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6। a बराबर है 6/3, ये कट के आ गया 2। अब a और b का मान आ गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x और y, तो हमने मान निकालना है x और y का। अब वापस वहीं चलते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। 1/x है a के बराबर, तो a बराबर 1/x, और 1/x किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x का मान आ गया 1/2। ऐसे ही b का मान आया है, b का मान था 1/y, और ये माना था हमने, और b है 3 के बराबर, और यहाँ से y का मान आ गया 1/3। तो x का मान 1/2 और y का मान 1/3, ये हमारा सॉल्यूशन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2/वर्गमूल x जमा 3/वर्गमूल y बराबर 2, और 4/वर्गमूल x माइनस 9/वर्गमूल y बराबर 1 माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इसमें वर्गमूल x है नीचे, यहाँ वर्गमूल y है, तो हम 1/वर्गमूल x को a मान लेते हैं और 1/वर्गमूल y को b मान लेते हैं। तो ये हमारे समीकरण हो जाएंगे 2a जमा 3b बराबर 2, समीकरण नंबर 1। अब ये हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये 2 है और ये 4 है, हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 4a जमा 6b बराबर 4। अब ये ऐसे ऐसा लिख लेते हैं, 4a माइनस 9b बराबर माइनस का 1। अब इनको घटाते हैं, माइनस प्लस और एक प्लस, ये कट गया। 9 और 6 15 बी,
बराबर है 4 1 5। अब b का मान निकालेंगे 5/15 और ये कटने के बाद आ गया 1/3, तो b का मान आ गया 1/3। अब b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर अब ये था 2a जमा 3, b का मान आया 1/3, 1 गुणा 1/3 हो जाएगा और बराबर है 2, ये कट के 1 आ गया। 2a बराबर है, ये 1 इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा तो 1 और a बराबर है 1/2। अब हमारे पास a का और b का मान आया, लेकिन हमने निकालना है x और y का, तो यहाँ से निकालते हैं। a का मान है 1/वर्गमूल x और a का मान है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा वर्गमूल x बराबर है 2, लेकिन हमने मान निकालना x का, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड दोनों तक वर्ग करने पर, तो x बराबर है 2 का स्क्वेयर हो जाएगा और ये आ गया 4, x का मान आ गया 4। ऐसे b का मान है, b लिया था हमने 1/वर्गमूल y, ये है 1/3, यहाँ से वर्गमूल y बराबर है 3 और y बराबर है इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, तो x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 9। ये हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 4/x जमा 3y बराबर 14 और दूसरे समीकरण या इक्वेशन है 3/x माइनस 4y बराबर 23। अब इसमें बटे में एक ही है तो हम इसी को मान लेते हैं। माना 1/x बराबर है a, तो इस समीकरण क्या हो जाएगा, ये 1/x है a होगा, तो ये होगा 4a जमा 3y बराबर 14। ये भी हो जाएगा 3a माइनस 4y बराबर 23। ये समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ 4a है, यहाँ 3a है। अब इसको 3 से गुणा कर लेते हैं और इसको 4 से। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर करो 3 से। 3 चौक 12a, 3 तिया 9y बराबर है 14 तिया 42। अब इसको करेंगे 4 से, 4 तिये 12a माइनस 4 चौक 16y और 23 चौका 92। अब इसको घटाते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। 16 और 9 25y बराबर है। अब ये माइनस का 50 आ गया, y बराबर है 25 इस तरफ जाके भाग हो जाएगा माइनस का 2, ये y का मान आ गया। अब a का मान निकालना है। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो मान 4a जमा 3y, 3 और 2, 3 गुणा माइनस 2 बराबर 14। 4a माइनस 6 होगा, ये इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, 14 से 20। a 4 से भाग देंगे 5, a का मान आ गया 5, लेकिन हमने a का मान नहीं निकालना, हमने निकालना x का, तो a है 1/x और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा 1/5 और y का मान है हमारा 2। ये हमारा हल है। अगला प्रश्न है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर है 2। 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर है 1। अब इन दोनों में बटे में x माइनस 1 और y माइनस 2 है। अब हम क्या करते हैं, माना तरीका वही 1/x माइनस 1 इसको a मान लिया और 1/y माइनस 2 इसको b मान लिया। अब ये हमारे क्वेश्चन वही आसान हो गए। ये हो गया 5a जमा b बराबर है 2, ये समीकरण नंबर 1 और यहाँ रखेंगे तो 6a माइनस 3b बराबर है
1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब ये b 1 है और ये b 3 है, तो हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर 3 पंजे 15a जमा 3b बराबर 6। ये ऐसे ऐसा लिखेंगे 6a माइनस 3b बराबर 1। अब इनको जोड़ देते हैं। 15 6 21 है और ये कट जाएंगे और 6 और 1 7। अब a बराबर है 7/21 और ये कटने के बाद हो जाएगा 1/3। अब a का मान आ गया 1/3। अब a का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। 6 गुणा 1/3 माइनस 3b बराबर है 1। ये कट के आ गया 2। ये 2 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस 3b बराबर -1 और b बराबर है -1/-3। ये भी कट गया, ये भी आ गया 1/3। b का मान होगा 1/3। अब a और b तो हमने मान रखे हैं, वैल्यू निकालनी हमने x और y की। अब 5वें क्वेश्चन में 7x - 2y/xy बराबर 5 और 8x - 7y/xy बराबर 15। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला 7x, इस xy को इस तरफ ले जाते हैं। 7x - 2y बराबर 5xy, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा 8x - 7y बराबर 15xy, समीकरण नंबर 2। ये छठा क्वेश्चन, जो इसे अगले वाला क्वेश्चन सेम और ये और वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए। अब ये देखो, ये 2 है और ये 7 है। इसको 7 से गुणा करते हैं और इसको 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 को 7 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये हमारा होगा 49x माइनस 7 दूनी 14y बराबर है 7 पंजे 35xy। अब दूसरा है, अब इसको 2 से गुणा करेंगे। 8 दूनी 16x माइनस 7 दूनी 14y बराबर है 15 दूनी 30x और y। अब इनको घटा देते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया। अब 49 में से 16 गए 33x और बराबर है, ये बच गया 5x और y। अब आगे देखो, इसमें थोड़ा फर्क है, प्लस का 7y, ये फिर जोड़ने पर हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये 65 हो गया, 65x बराबर है 65xy, ये आपस में कट जाएंगे, ये प्लस ये जोड़ने हैं। तो x 65x बराबर है 65xy, x से x कट जाएगा और ये y इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, x 65 जाके भाग हो जाएगा और y का मान आ जाएगा 1। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, या इसमें रख देते हैं 2 में, 8x प्लस y का मान 1 है तो 7 बराबर है 15xy, तो y का मान यहाँ भी रखा जाएगा और ये बच जाएगा हमारा 15x। अब 8x इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, या 15x को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7x बराबर माइनस का 7 और माइनस से माइनस गया, x बराबर है 7/7, 7 से 7 गया 1। तो हमारा आंसर आता है x का मान 1 और y का मान भी 1। छठा क्वेश्चन, 6x जमा 3y बराबर है 6xy, 2x जमा 4y बराबर है 5xy, समीकरण 1 और 2। अब हम देखते हैं, समीकरण यहाँ 2 में 2 है तो ऊपर 6, तो हम 2 को 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, तो पहले वाली तो स्टेटमेंट ऐसी ऐसी रहेगी, समीकरण 6x जमा 3y बराबर है 6xy। अब इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6x जमा 12y बराबर है 15xy, घटाने पर
ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया। 3y माइनस 12y, तो माइनस का 9y, और 6 माइनस 15 माइनस का 9xy, माइनस से माइनस गया, 1y से 1y गया, x बराबर है 9/9, ये कट गया, आ गया 1, x का मान होगा 1। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। यहाँ 6, x का मान 1 रखें तो 6 ही रह जाएगा, प्लस 3y बराबर है 6, x का मान 1 रखना है यहाँ तो y रह जाएगा, तो y इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 बराबर है 3y, और y बराबर है 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y का मान 2, तो x का मान 1 और y का मान 2। 7वां सवाल, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर है 4, और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर है -2। अब इन समीकरणों को, ये बटे में x प्लस वाई और x माइनस वाई है, तो हम इनको मान लेते हैं। माना 1/x प्लस वाई, इसको हमने मान लिया a, और 1/x माइनस वाई को मान लिया b। अब ये इसमें मान रखेंगे तो ये हमारा होगा 10a जमा 2b बराबर है 4, और ये दूसरा हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर है माइनस का 2। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखो, ये 10 है और ये 15 है, ये 2 है और ये 5 है, तो इनको बराबर कर लेते हैं b को। समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करेंगे तो 50a जमा 10b बराबर है 20। 2 से गुणा करेंगे 15 दूनी 30a माइनस 10b बराबर है माइनस का 4। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर 50 और 30 80a, और ये कट जाएंगे बराबर है 16। a बराबर है 16/80, 16 पंजे 80, 1/5। ये हमारा a का मान आ गया 1/5। अब a का मान समीकरण 1 में या 2 में, जो से हम आपका मन करे वहाँ रख सकते हैं। अब a का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं 10a, 10a का मान है 5, 1/5 जमा 2b बराबर है 4, ये कट के आएगा 2, 2 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 2b बराबर है 2, और b 2 से भाग देंगे तो 1। a का मान आ गया 1/5 और b का मान आ गया 1, लेकिन हमने मान निकालना है x और y का। अब x और y, x जो a का मान कितना था 1/x प्लस y, ये a का मान था, और a का मान हमारा है 1/5। अभी यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ होगा x प्लस वाई का मान 5। अब b है हमारा 1/x माइनस वाई, और इसका मान आया 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी x माइनस वाई का मान आ गया 1। अब ये फिर 2 हमारे चर आ गए, तो इसको इक्वेशन मान लो 3 और इसको इक्वेशन मान लो 4। अब इन दोनों को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, जोड़ेंगे तो ये हो गया 2x और ये कट जाएगा बराबर 6। x बराबर है 6/2, 2 से कट गया, ये 3 आ गया, और x का मान समीकरण 1 में रखेंगे 3 जमा y बराबर है 5, y बराबर है 5 माइनस 3 2, तो y का मान आ गया 2, x का मान 3 और y का मान 2। ये हमारा सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8।
अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको माना 1/3x प्लस वाई, इसको a मान लेते हैं, और 1/3x माइनस वाई इसको b मान लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा a प्लस b बराबर है 3/4। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a प्लस 4b बराबर है 3। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 1। वैसे ही इसमें a रखेंगे तो ये होगा a/2 माइनस b/2 बराबर -1/8। अब इसका एलसीएम 8 आता है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 4a माइनस 4b बराबर है -1। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब सीधा हो गया आसान सा सवाल। 4a जमा 4b बराबर है 3 और 4a माइनस 4b बराबर है -1। जोड़ दो, जोड़ने पर हो जाएगा 8a और ये आपस में कट जाएंगे, तो ये होगा 2। तो a बराबर है 2/8 1/4। और अब इसका मान यहाँ रख देते हैं a का, 4a और a का मान है 1/4, तो 4 गुणा 1/4 और -4b बराबर है -1। तो ये होगा 1। तो माइनस का 4b, तो 1 प्लस का इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा -2, माइनस से माइनस गया, b बराबर है 2/4 और 1/2। अब a और b का तो मान आ गया, लेकिन हमने निकालना x और y का। तो अब a कितना माना था हमने, a को मानना है 1/3x जमा y। तो a बराबर है 1/3x प्लस y बराबर है 1/4। ऐसे ही b बराबर है 1/3x माइनस y और इसका मान है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x जमा y बराबर 4 और ये होगा 3x माइनस y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। अब इनको फिर सोल्व कर देते हैं। 3x प्लस y बराबर 4 और 3x माइनस y बराबर 2। जोड़ दो, 6x ये आपस में कट जाएंगे बराबर 6। x बराबर 6/6 और ये कट के आ गया 1। अब y का मान रख देते हैं यहाँ, x का मान यहाँ रखेंगे 3 गुणा 1 3 माइनस y बराबर 2। माइनस का y बराबर 3 प्लस का इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो -1, माइनस से माइनस गए, y बराबर 1। तो x का मान भी 1 और y का मान भी 1। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल व धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों चालों को मान लेते हैं। माना स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु की धारा की अनुकूल गति, अगर वो धारा के साथ साथ चलेगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर धारा के प्रतिकूल चलेगी तो उसकी गति घट जाएगी। तो x में से y घटा देते हैं, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल में होगी x प्लस वाई और प्रतिकूल में होगी x माइनस वाई। अब ये कह रहे कि 2 घंटे में, अब हमारे को पता है जो दूरी होती है वो चाल गुणा समय। अब ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है तो उसकी चाल है धारा की दिशा में x प्लस वाई। x प्लस वाई ये तो हमारी चाल होगी और समय होगा 2, और ये कितनी दूरी होगी 20 किलोमीटर। अगर हम इसको 2 से भाग दे दें तो x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब ये कह रहे हैं धारा के प्रतिकूल उसकी चाल है x माइनस वाई, ये चाल या गति होगी। और समय भी 2 घंटे दे रखा है, इसको समय गुणा चाल या गति बराबर है दूरी, ये जाती है 4 किलोमीटर। अब इसको फिर 2 से भाग देते हैं तो ये होगा x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2x बराबर 12, 2 से भाग देंगे तो x बराबर 6। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं,
x जमा वाई बराबर है 10, 6 जमा वाई बराबर है 10 और y बराबर है 6 माइनस 10 माइनस से 4। तो रितु की तैरने की जो चाल है x है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो पानी है या जो धारा है, धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में, जबकि 3 महिलाएं व 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेली महिला और अकेला पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ये काम और समय का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें मान लेते हैं हम, माना एक महिला एक काम को पूरा करती है x दिन में और एक पुरुष उसी काम को करता है y दिन में। काम और समय में जो हम प्रश्न निकालते हैं उसमें एक एक दिन का काम लेना पड़ता है। तो एक महिला x दिन में करती है तो एक दिन में उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर एक आदमी एक काम को 2 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना होगा? तो आधा पहले दिन करेगा, आधा दूसरे दिन, 1/2। ऐसे ही है, एक महिला का एक दिन का काम 1/x और एक पुरुष का एक दिन का काम है 1/y। अब ये क्या है? 2 महिलाएं तो 2/x प्लस 5 पुरुष 5/y उस काम को 4 दिन में करते हैं। तो ये एक एक दिन का काम, तो हमने एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/4। और दूसरा 3 महिलाएं 3/x और 6 पुरुष जमा 6/y और उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन का काम हो गया उनका 1/3। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किए वैसे हो गए। माना 1/x बराबर है a और 1/y बराबर है b। तो ये हो गया 2a जमा 5b बराबर 1/4 और ये हो गया 3a जमा 6b बराबर 1/3। इसको 4 से गुणा कर देते हैं तो ये हो गया हमारा 8a जमा 20b बराबर 1 और इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 9a जमा 18b बराबर 1। अब ये समीकरण नंबर पहला और ये समीकरण नंबर दूसरा। अब देखो ये 8 है और ये 9 है, इसको 9 से गुणा कर देते हैं और इसको 8 से। समीकरण 1 को 9 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 8 से गुणा करने पर 9 से गुणा करेंगे 8 निम 72 जमा 2 निम 18 180 भी बराबर 9। अब दूसरा इसको 8 से गुणा करेंगे 8 निम 72 जमा 18 144 भी बराबर 8। अब इनको घटा देते हैं, माइनस माइनस और माइनस, ये कट गया। अब 180 में से 144 गया 36, b बराबर है 1 और b बराबर है ये 36 इस तरफ चला जाएगा 1/36। अब b का तो मान आ गया, अब a का मान निकालना है। a का मान यहाँ कहीं भी रख देते हैं, इसमें रख देते हैं 9a जमा 18, b का मान है 1/36, ये नीचे आ जाएगा बराबर 1, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 9a 1/2 है, ये इस तरफ चला जाएगा तो 1 माइनस 1/2, तो ये घट के आ गया 1/2। a बराबर है, ये गुणा इस तरफ जाके भाग हो जाए तो ये नीचे आ जाएगा तो ये 1/18, तो a का मान आ गया 1/18। तो b का और a का मान आ गया। हमने निकालना x और y का, तो हमने क्या किया था 1/x इसके बराबर a बराबर है 1/x और 1/18, तो यहाँ से आ गया x का मान 18 और b था 1/y बराबर 1/36, तो y बराबर है ये आ गया 36। तो एक महिला उस काम को कर सकती है 18 दिन में और एक पुरुष है उस काम को कर सकता है 36 दिन में। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर अपने स्थित घर पर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं।
यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुल दूरी है 300 किलोमीटर। हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की गति x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है दूरी है 300 किलोमीटर। अब कुछ दूरी बस द्वारा और कुछ रेलगाड़ी द्वारा। पहले उसमें समीकरण में क्या है, यदि बस 60 किलोमीटर की रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की जो दूरी है वो रेलगाड़ी द्वारा करती है। अब इसमें समय दे रखा है, तो समय निकालने के लिए ये होता है दूरी बटे 4, समय निकलता है। अब वो कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा करती है, तो समय कितना लगेगा, दूरी बटे 4, और 60 किलोमीटर की होगी। अब बचती कितनी है, 300 में से 60 गई, 240 किलोमीटर हो जाती है बस से, तो बस की चाल है y किलोमीटर। तो ये हमारा आ गया टाइम 4 घंटे। अब दूसरी बार क्या करिए, अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले तो ये होगा हमारा 100, और ये हमारा रेलगाड़ी की चाल प्लस 300 किलोमीटर था, 300 में से 100 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अब ये बच गया 200 किलोमीटर, 200 बटे y। अब ये कह रहा है 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो 4 घंटे और 10 मिनट, या तो इनको सभी के मिनट बना दो। 4 घंटे 240 और 10 250 मिनट होगी। 250 मिनट के फिर हम घंटे बनाएंगे तो ये हमारे 25 बटे 6। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही हो गया। माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो पहला क्वेश्चन समीकरण हो जाएगा 60a जमा 240b बराबर 4। अब दूसरा 100a जमा 200b बराबर 25 बटे 6। अब दूसरे समीकरण को हम 6 से गुणा कर देते हैं। 6 से गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 600a जमा 1200b बराबर 25। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2। इसको तो हमने 6 से गुणा कर दिया क्योंकि एलसीएम 6 आता है। और अब 600 है, ऊपर 60 है, इसको भी 10 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर ये होगा हमारा 600a जमा 240 और 10 से गुणा करें 2400, b बराबर 40। अब इनको हम घटा देते हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। अब ये बच गया माइनस का 1200b बराबर है, ये बच गया -15, माइनस से माइनस गए, b बराबर है 15 बटे 100 1200, 15 एकम 15, 15 8 120, 80, b बराबर है 1/80। अब b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 60a जमा 240 बटे 80 बराबर है 4, ये कट किया होगा 3। 60a बराबर है 3, इस तरफ जाए कट जाए 1, a बराबर है 1/60। अब a और b का मान आया, हमने निकालना x और y का, तो वो वापिस रख देते हैं। a बराबर है 1/x और ये 1/60, तो यहाँ से x का मान आ गया 60, और b बराबर है 1/y और y का मान, ये b का मान है 1/80, तो y का मान आ गया 80। तो हमने x मान रखा है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। धन्यवाद।